देखते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, जैसे ये देखिए प्रोग्राम प्रोसेस P1 है जिसकी क्या रैम है 6 KB का प्रोग्राम है। P2 प्रोसेस है जिसकी क्या है 5 KB का प्रोसेस है, और P3 प्रोसेस है जिस क्या है 5 KB का प्रोसेस है। तीन है, तीनों को सम करेगा तो ये कितना हो जाएगा 16 KB का क्या हो जाएगा प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं रैम की बात करूँ, रैम ली है 12 KB की, 12 KB की क्या लिए है रैम लिए है। तो अगर मैं रैम को चलाना चाहूँ, प्रोग्राम प्रोसेस को चलाना चाहूँ, तो प्रोसेस P1 P2 को जब मैं डालूँगा तो 11 ये फ़िल हो जाएगा, ओनली एक बस बचेगा। तो एक प्रोसेस स्लॉट एक फ्रेम बचेगा। तो देखेगा कि अपने को क्या करता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ये क्या करता है एक इल्यूज़न क्रिएट करता है कि अपनी रैम की साइज़ बहुत बड़ी है। हाँ, वेदर देख ये तो फिक्स है 512 KB की है, लेकिन जो पेजेस नीडेड है, जो ऑन नीड है अभी रैम को रन करने के लिए नीड है, उसको क्या करता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट उसको क्या करता है ओनली लोड करता है किसके अंदर, रैम के अंदर। और जो पेज नहीं नीडेड है उसको क्या करता है उसको स्वैप आउट कर देता है। जो नीडेड है उसको स्वैप इन कर लेता है डिस्क से, और जो नॉन नीडेड है उसको क्या कर देता है स्वैप आउट करता है। तो वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूज़न प्रोड्यूस करता है कि मेरी रैम की साइज़ क्या है बहुत बड़ी है, और रैम की साइज़ इतनी बड़ी है कि ये प्रोसेस P1 P2 P3 रन कर सकते हैं। तो ये ऐसा कैसे होगा? तो ये क्या करेगा कुछ पेजेस P1 के रख लेगा, कुछ पेजेस P2 के रख लेगा, और कुछ पेजेस P3 के रख लेगा। ओनली एसेंशियल पेजेस रखेगा और बाकी सबको यहाँ भेज देगा, डिस्क में भेज देगा। तो वर्चुअल मेमोरी ये डिमांड पेजिंग और पेज फॉल्ट ये तीनों चीज़ें देखे हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इज़ अ टेक्निक है दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस दैट आर नॉट कम्प्लीटली इन मेमोरी। ये अलाउ करता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन को जो कम्प्लीटली मेमोरी में नहीं है। इट प्रोवाइड यूज़र एन इल्यूजन, ये प्रोवाइड करता है यूज़र को इल्यूजन ऑफ हैविंग वेरी बिग मेमोरी। ये इल्यूज़न प्रोवाइड करता है यूज़र को कि मेमोरी क्या है बहुत बड़ी है। दिस इज़ डन बाय द ट्रीटिंग अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज द मेन मेमोरी। ये डन किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को एज अ मेन मेमोरी, जिसे स्वैपर स्पेस कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो स्पेस होगा जो कि स्वैप इन स्वैप आउट करेगा वो उसे स्वैपर स्पेस कहते हैं, ठीक। तो क्या होगा वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस दैट आर नॉट completely इन द मेमोरी। इट प्रोवाइड यूजर एन illusion of having very big main memory. It is done by the treating a process of the secondary memory as a main memory स्वैप स्पेस, ठीक। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ दिस, इसका एडवांटेज क्या है, प्रोग्राम कैन बी लार्ज प्रोग्राम कैन बी लार्जर दैन द फिजिकल मेमोरी। जो प्रोग्राम है जो कि लार्जर है फिजिकल मेमोरी से वो भी रन कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे प्रोसेस P1 P2 3 ये सारी प्रोसेस रन करती है, दो दो ही रख ले तो ये ऐसे होता है। It required the instruction must be a physical memory to be execute। ये रिक्वायर्ड है कि कुछ दैट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन द फिजिकल मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए है, बट इट लिमिट द साइज ऑफ द पेज प्रोग्राम टू द साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी। बट ये क्या कर देता है लिमिट कर देता है साइज ऑफ द इट लिमिट द साइज ऑफ द प्रोग्राम to the size of the physical memory. In fact, in case the entire program is not needed at the same time, जब ऐसा भी होता है कि जब सारे पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेम टाइम, so we want an ability to execute a program that is only partially in memory would give the many weight। तो we want एन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, हमें ये चाहते हैं ये एबिलिटी चाहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट ओनली पार्शियली इन मेमोरी वुड गिव द मैनी बेनिफिट्स। ओनली पार्शियल जो है वो बहुत बेनिफिट देंगे, ठीक।
So we ability to execute the program that is only the partially in the memory. we अपने पास ये एबिलिटी है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो प्रोग्राम को जो पार्शियली है मेमोरी में. वुड गिव द मैनी बेनिफिट्स. इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं. क्या a program would no longer to be constrained by the amount of the physical memory that is available. प्रोग्राम जो कि no longer be constrained by the amount of the physical memory constraint है वो भी अवेलेबल होगा. अगर मान ली साइज ज़्यादा है प्रोग्राम की और फिजिकल मेमोरी की कम है तो वो भी प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो सकता है. बिकॉज ईच यूज़र कुड टेक लेस फिजिकल मेमोरी. हर यूज़र कम फिजिकल मेमोरी लेंगे तो मोर प्रोग्राम कुड बी रन एट द सेम टाइम. तो उस समय बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग द. इससे क्या होगा सिस्टम का ये सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करेगा और थ्रूपुट को क्या कर देगा इंक्रीज करेगा. ठीक. रनिंग अ प्रोग्राम with running a program that is not entire in memory would be benefit both system and the user. रनिंग ऐसे प्रोग्राम को रन करना जो मेमोरी में नहीं है तो ये बेनिफिट है किस सिस्टम के लिए भी और यूज़र के लिए भी. यूज़र को इल्यूजन मिल रहा है और सिस्टम को कि बड़े प्रोग्राम को भी वो रन कर सकता है. प्रोग्राम इज़ प्रोवाइडिंग वेरी लार्ज वर्चुअल मेमोरी. प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं बहुत बड़ी. ये क्यों हो रहा है क्योंकि ये स्वैप स्पेस के कारण. प्रोग्राम प्रोवाइड करता है वेरी लार्ज वर्चुअल मेमोरी व्हेन ओनली आई स्मॉलर फिजिकल मेमोरी इज़ अवेलेबल. ये प्रोवाइड करता है बहुत बड़ी वर्चुअल मेमोरी को और जबकि स्मॉलर फिजिकल मेमोरी की साइज स्मॉलर होती है. अब डिमांड पेजिंग की कॉन्सेप्ट देखते हैं. डिमांड पेजिंग क्या है कि ऑन डिमांड उसको स्वैप स्पेस से उठा के लेके आया जाए. डिमांड पेजिंग इज़ अ पॉपुलर मेथड ऑफ द वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. डिमांड पेजिंग एक पॉपुलर मेथड है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर. इन डिमांड पेजिंग के अंदर पेज ऑफ द प्रोसेस विच एट लीस्ट यूज़. डिमांड पेजिंग में जो पेज ऑफ द प्रोसेस विच आर लिस्ट यूज जो कम यूज़ किया जाता है गेट स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी. वो स्टोर कर दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में. अ पेज इज़ कॉपी टू द मेन मेमोरी व्हेन इट डिमांड इज़ मेड. उसके पेज को कॉपी किया जाता है मेन मेमोरी में जब उसकी डिमांड होती है. और या पेज फॉल्ट जब होता है तब उसको क्या किया जाता है कॉपी किया जाता है मेन मेमोरी में. दिस आर द वेरियस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है पेज फॉल्ट. ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है विच आर यूज टू डिटरमाइन द पेज विच विल बी रिप्लेस. की किसकी जगह किसको रिप्लेस करके किसको लेके आना है ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है. rather than the swapping the entire process into memory कि पूरे प्रोसेस को स्वैप करना मेमोरी में. वी यूज़ लेज़ी स्वैपर. हम यूज़ करते हैं लेज़ी स्वैपर. लेज़ी स्वैपर नेवर स्वैप अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस दिस पेज विल बी नीडेड. लेज़ी स्वैपर क्या करता है नहीं स्वैप करता है पेज को मेमोरी में जब तक उसको उसकी पेज की ज़रूरत ना हो. तो लेज़ी स्वैपर जो है वो काम करता है कि कौन से पेज को लेके आना है और कौन से पेज को रख के आना है. ठीक. वी आर व्यू अ प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ द पेज. हमने देखा कि कोई प्रोसेस क्या होती है सीक्वेंस ऑफ पेज होती है. रैदर दैन द वन पेज कंटिगस एड्रेस स्पेस. एक पेज के कंटिगस एड्रेस स्पेस को यूजिंग द स्वैपर टेक्निक इज़ इनकरेक्ट. एक पेज को लेके आना स्वैपर यूज़ करना जो है वो इनकरेक्ट है. तो द स्वैपर मैनिपुलेट द एंटायर प्रोसेस. स्वैपिंग जो होती है वो मैनिपुलेट करती है पूरे प्रोसेस को. वेयर पेजर जो है इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इंडिविजुअल पेज ऑफ द प्रोसेस के इंडिविजुअल पेज के लिए पेजर यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं पेजर यूज़ करते हैं. हाउ डिमांड पेजिंग वर्क. डिमांड पेजिंग कैसे वर्क करती है कैसे काम करती है डिमांड पेजिंग. व्हेन अ प्रोसेस इज टू बी स्वैप इन. जब किसी प्रोसेस को स्वैप इन होना होता है द पेजर गेस व्हाट पेज विल बी यूज.
पेजर गेस करता है कि कौन सा पेजेस पेजेस यूज होंगे, ठीक। इंस्टेंट ऑफ स्वैपिंग इन अ होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को स्वैप करने से अच्छा है द पेजर ब्रिंग ओनली दोज पेजेस इन मेमोरी, स्वैपर उन पेजेस को मेमोरी में लेके आता है। दिस इज avoid reading into memory page that will not be used away। तो क्या हुआ देखिएगा कि इंस्टेंट और द स्वैपिंग द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को स्वैप करने से अच्छा है कि पेजेस ब्रिंग ओनली दोज प्रोसेस इन मेमोरी, जो पेजेस की ज़रूरत है जो कि मेमोरी में नहीं है उसी को ब्रिंग कर द इट अनअवॉइड इनटू द मेमोरी पेज दैट विल नॉट बी यूज एनीवेयर। वो उन पेजेस को अवॉइड करेगा जो कहीं पे नहीं होने वाले हैं, तो फ्रेम में उस पेजेस को लेके आएगा और जो कि नीडेड पेजेस हैं और जो कि नहीं अनअवॉइड अवेलेबल नहीं यूज आएंगे उनको अवॉइड करेगा, ठीक। अबाउट वेब बे ओएस डिक्रीजेस द स्वैप टाइम, ओएस क्या करता है डिक्रीज करता है स्वैप टाइम को और द अमाउंट ऑफ द फिजिकल मेमोरी नीडेड। ये क्या करता है ये द अबव वे, इस तरीके से ओएस डिक्रीज करता है स्वैप टाइम को, डिक्रीज करता है स्वैप टाइम को एंड द अमाउंट ऑफ द फिजिकल मेमोरी नीडेड, और जो फिजिकल अमाउंट के मेमोरी की नीड जो है उसको कम करता है, ज़्यादा पूरा फिजिकल मेमोरी को, एक प्रोसेस को पूरी फिजिकल मेमोरी ना दे दिया जाए। अब ये क्या आता है कि बात की कैसे प्रोग्रामर पेजर ये जानेगा कि कौन सा पेज मेमोरी में है कि कोई और कौन सा नहीं है। तो द इनवैलिड एंड वैलिड एंड इनवैलिड बिट इज़ इन पेज टेबल में वैलिड इनवैलिड बिट होती है, इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो यूज़ होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन पेज दैट आर मेमोरी, जो कि मेमोरी में है एंड दैट आर ऑन द डिस्क, जो कि डिस्क में है। मेमोरी में जो है और जो डिस्क में है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए वैलिड इनवैलिड बिट का यूज़ किया जाता है जो कि पेज टेबल में होता है। वैलिड इनवैलिड बिट वन मीन्स एसोसिएटेड पेज बोथ लीगल इन मेमोरी, जो कि वैलिड बिट इनवैलिड बिट वन है तो ये वो लीगल है, वो मेमोरी में है। वैलिड इनवैलिड बिट अगर जीरो है मीन्स द पेज अदर इन द नॉट वैलिड, वो पेज नहीं नॉट इन द alias of the program list and it valid only current on the disk। ये अगर जीरो है तो वो वैलिड नहीं है या तो फिर वो डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है। तो वैलिड इनवैलिड बिट जीरो हुआ तो मीन्स द पेज इज नॉट वैलिड, पेज वैलिड नहीं है, नॉट इन द alias to the process और वैलिड बट इज करेंटली ऑन द डिस्क के अंदर है। अब देख वैलिड और इनवैलिड बिट का कैसे काम करती है, ये क्या है लॉजिकल टेबल है और ये पेज टेबल है। तो देखिएगा अपने पास क्या है, ये पेज में डिवाइड है, 8 पेज में डिवाइड है, ABCDEFGH तक डिवाइड है। और जो ये रैम है फिजिकल मेमोरी में जैसे देखिएगा ये अवेलेबल है फिर चौथा वाला, तो चौथा वाला पेज अवेलेबल है तो पेज ये फ्रेम में अवेलेबल है, फ्रेम नंबर चौथा वाला क्या है नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये चौथा जो है वो नॉट अवेलेबल है, इनवैलिड बिट है। तो चौथा क्या है ई है, ई कहाँ है डिस्क में है, ठीक। और जैसे कि ए है, ए क्या है जीरो, जीरो वाला क्या है फ्रेम नंबर 4 पे अवेलेबल है, ये फ्रेम नंबर 4 पे और ये वैलिड बिट है, ये मेन पे है, ठीक। अगर और इसका देखें अगर 1 को देखें जो कि बी है, बी क्या है नॉट अवेलेबल है, वो डिस्क के अंदर है, स्वैपर स्पेस के अंदर है, ठीक। इस तरह से वैलिड और इनवैलिड बिट आती है। If a process never attempt to access some invalid bit page, the program will be execute successfully without even the need page present in the swap space। तो क्या हुआ देख क्या होगा स्वैपर इफ प्रोसेस
नेवर अटेम्प्ट टू एक्सेस द सम इनवैलिड बिट पेज। अगर प्रोसेस क्या करती है, सम इनवैलिड बिट पेज को एक्सेस करती है, देन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली विदाउट इवन द नीड ऑफ द पेज प्रेजेंट इन द स्वैप स्पेस। अगर देख कोई ये वैलिड और इनवैलिड बिट आता है और कोई भी इनवैलिड बिट को एक्सेस करना चाहती है, तो वो क्या करेगा, स्वैपर से स्पेस से मेन मेमोरी में आएगा और फिर मेन मेमोरी के बाद फ्रेम को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर देगा। अब देख what happen if the process try to access a page that will not bought into the memory access to the page mark invalid causes page fault। क्या होगा जब प्रोसेस ट्राई करेगा उस पेज को जो कि मेमोरी में नहीं है, तो उस समय क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा और पेजिंग हार्डवेयर नोटिफाई द इनवैलिड बिट फॉर द डिमांड पेजिंग विल कॉजेज द ट्रैप ऑफ द ओएस। और पेजिंग हार्डवेयर क्या करेगा, नोटिफाई करेगा इनवैलिड बिट है और उसके कारण से क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैप जनरेट करेगा। द प्रोसेस ऑफ द हैंडल द पेज फॉल्ट। अब प्रोसेस क्या है कि किस तरह के से हैंडल किया जाएगा, पेज फॉल्ट को हैंडल किया जाएगा। तो पहला क्या है, चेक द इनर टेबल इन पीसीबी प्रोसेस। टेबल को देखा जाएगा जो कि पीसीबी प्रोसेस क्या है, टू डिटरमाइन वेदर द रेफरेंसिंग आर वैलिड और इनवैलिड मेमोरी एक्सेस। ये चेक किया जाएगा कि जो पीसीबी को एक्सेस करके कि ये जो है वो वैलिड या इनवैलिड बिट है कि नहीं। तो ये क्या किया, पहले रेफरेंसिंग करके ये देखा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर इनवैलिड होगा तो इसमें क्या लिखा होगा, 0 होगा। तो इनवैलिड होता है तो ये क्या करेगा, एक ट्रैप जनरेट करेगा ओएस को। तो अगर वैलिड होगा तो ये 1 दे देगा, अगर इनवैलिड होगा तो 0 करेगा और एक ट्रैप जनरेट करेगा ओएस को। इफ़ रेफरेंसिंग इज़ इनवैलिड प्रोसेस थ्रो द एक्सेप्शन। अगर इनवैलिड हुआ तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इफ़ रेफरेंसिंग इज़ वैलिड पेज, अगर वैलिड पेज है तो विल स्वैप इन द पेज, उसको स्वैप इन कर देगा पेज में, ठीक। वी फाइंड अ फ्री फ्रेम। हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे फ्री फ्रेम फ्रॉम द फ्री फ्रेम लिस्ट से हम एक फ्रेम फ्री फाइंड करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, एक फ्री फ्रेम पाएंगे और शेड्यूल अ डिस्क ऑपरेशन टू रीड द डिजायर पेज इनटू न्यूली एलोकेट फ्रेम। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करेगा, एक फाइंड करेगा थर्ड ऑपरेशन पेज ऑन द बैंकिंग स्टोर, जो कि पेज में स्टोर है, और ब्रिंग इनटू द मिसिंग फ्रीज फ्रेम को फाइंड करके क्या करेगा, ब्रिंग पेज को लेके आएगा, फ्री फ्रेम के अंदर डालेगा और फिर क्या कर देगा, रीसेट करेगा पेज टेबल को कि जो इनवैलिड बिट थी अब उसको क्या कर दो, 1 कर दो। तो पहला क्या क्या हुआ, स्टेप क्या है, टू हैंडल द स्टेप टू हैंडल द पेज फॉल्ट। अगर पेज फॉल्ट होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले रेफरेंस करने का पेज टेबल में। अगर पेज टेबल में वो इनवैलिड बिट आई तो उसको ट्रैप जनरेट कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बैंकिंग द स्टोर उसको डिस्क में देखेगा, स्वैप स्पेस में देखेगा और ब्रिंग इन द मिसिंग पेज, और उसको लेके आएगा जो फ्री फ्रेम रहेगा उसके अंदर क्या कर देगा, उसको इंसर्ट करेगा। फिर उसके बाद रीसेट करेगा पेज टेबल को और फिर क्या कर देगा, रीस्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को। तो ये काम होता है कि सर अगर कोई पेज फॉल्ट होता है तो क्या आ गया, प्रोसेस टू हैंडल द पेज फॉल्ट। क्या प्रोसेस है पे हैंडल करने के लिए पेज फॉल्ट, चेक एंड द इंटरनल टेबल को चेक करते हैं इन पीसीबी ऑफ द प्रोसेस के टू डिटरमाइन द वेदर रेफरेंस वाज वैलिड और इनवैलिड मेमोरी एक्सेस है, उसको चेक करते हैं। फिर दूसरा, इफ़ रेफरेंस वाज इनवैलिड प्रोसेस, अगर वो इनवैलिड प्रोसेस है थ्रो करेगा एक्सेप्शन। अगर उसी प्रोसेस का है तो इफ रेफरेंस इज़ वैलिड देन पेज इज स्वैप इन द पेज, स्वैप इन कर देगा पेज को, ठीक। फिर अगर वी फाइंड फ्री स्पेस फ्रॉम द फ्री फ्रेम लिस्ट से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे फ्री स्पेस को और शेड्यूल डिस्क ऑपरेशन शेड्यूल करेंगे डिस्क से ऑपरेशन को, रीड एंड डिस्क्राइब पेज इनटू द न्यू एलोकेटेड फ्रेम में उसको शेड्यूल करेंगे। व्हेन डिस्क रीड इट कंप्लीटेड, व्हेन जब डिस्क रीड कंप्लीट हो जाएगा, वी मॉडिफाई द पेज टेबल और मॉडिफाई कर देंगे पेज टेबल को
पेज टेबल दैट द पेज इज़ नाउ इन मेमोरी। उसको मॉडिफाई कर देंगे कि पेज टेबल में कि अब वो पेज मेमोरी में है और रीस्टार्ट कर देंगे इंस्ट्रक्शन को। दैट वाज इंटरप्टेड बाय अ ट्रैप, जो कि इंटरप्ट हो गया था किसी ट्रैप के थ्रू। ठीक, the process can now access the page as through it had always been in memory। तो प्रोसेस क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है पेज को थ्रू इट हैज़ ऑलरेडी ऑलवेज बीइंग इन मेमोरी, वो मेमोरी में है इस कारण से। अब क्या देखते हैं, प्योर डिमांड पेजिंग देखते हैं। ये तो समझ गया आप। प्योर डिमांड पेजिंग है कि इनिशियली कोई पेज नहीं रखना है किस पे, मेमोरी, मेन मेमोरी पे ऑन डिमांड लेके आना है। तो इट इज़ एक्सट्रीम केस। इन एक्सट्रीम केस में वी कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस विथ नो पेज इन मेमोरी। हम स्टार्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस विथ नो मेमोरी इन नो पेज इन मेमोरी, कोई पेज नहीं है मेमोरी में। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम सेट द इंस्ट्रक्शन पॉइंट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन पॉइंट करेगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, विच इज़ नॉट इन द मेमोरी, जो मेमोरी में नहीं है, मेमोरी नहीं है, द प्रोसेस इमीडिएटली फॉल्ट फॉर द पेज। तो प्रोसेस क्या करेगी, इमीडिएटली फॉल्ट कर देगा पेज को, एंड पेज इज वॉट इन द मेमोरी, और पेज लेके आ जाएगा मेमोरी में। ठीक, ये क्या, इससे क्या होगा, देख पहले कुछ नहीं है, फिर उसके बाद पेज फॉल्ट की, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। और फिर पेज फॉल्ट, नेवर ब्रिंग पेज इन मेमोरी अंटिल इट रिक्वेस्ट, जब तक रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी तब तक मेमोरी में वो पेज नहीं लेके आया जाएगा। वी कैन, इसके प्योर डिमांड पेजिंग कभी नहीं होती, डिमांड पेजिंग यूज़ होती है लेकिन प्योर डिमांड पेजिंग नहीं यूज़ होती है। वी कैन यूज़ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की मतलब वो तो पेज लेके आना है, उसके अगल बगल के पेजेस भी लेके आना है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं। टू ब्रिंग आउट, क्या लेके आने के लिए, रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम डिमांड पेजिंग, रिस्पॉन्सिबल अच्छा परफॉर्मेंस डिमांड पेजिंग से लेके आने के लिए। ठीक, एडवांटेज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी क्या है और डिसएडवांटेज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। एडवांटेज क्या है, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस के कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन पे मेमोरी में है, तो डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा कि मल्टीपल प्रोसेस क्या है कि मेन मेमोरी में है। ठीक, तो डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाती है। यूजिंग कैन रन द लार्ज एप्लीकेशन विथ लेस रियल फिजिकल मेमोरी, इसका यूज़ करके रन कर सकते हैं लार्ज एप्लीकेशन को जो कि मेन मेमोरी से फिजिकल मेमोरी से छोटी है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, द सिस्टम कैन बिकम स्लोअर, सिस्टम क्या बन जाता है, स्लोअर बन जाता है। एज स्वैपिंग टेक टाइम, क्योंकि स्वैपिंग में क्या लेता है, टाइम लगता है, इसी कारण से वो क्या होता है, स्लोअर होता है। और दूसरा क्या, थ्रशिंग जो प्रॉब्लम है कि प्रोसेस क्या करता है, मोर एग्जीक्यूशन में मोर टाइम देता है स्वैपिंग को, rather than द एग्जीक्यूशन से ज़्यादा वो स्वैपिंग में टाइम देता है, तो वो थ्रशिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो डिसएडवांटेज है वर्चुअल मेमोरी के। और एडवांटेज क्या होगा, डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर देगा, यूज़र कैन बी रन लार्ज एप्लीकेशन विद द रियल फिजिकल मेमोरी। और डिसएडवांटेज है द सिस्टम कैन बिकम स्लोअर एंड स्वैपर टेक टाइम। और बी नंबर क्या, थ्रशिंग में भी अकर हो सकता है।